और अगर योग्यता देखें तो शायद बहुत ज़्यादा ही प्राइवेट से ज़्यादा टीचर जो होते हैं योग्य होते हैं। बस केवल कमी एक चीज़ की होती है जो हमको लगता है, हमारे गुरुजन जो बैठे हैं अभी अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, हम तो उनके आगे बहुत छोटे से हैं, फिर भी अपना विचार रख रहे हैं कि जो कमी है वो केवल जवाबदेही की कमी है। दूसरी चीज़ है सुरक्षा। जब हम लोग आते हैं, अभी हम लोगों का अनुबंध हुआ है, हम लोग स्थायी तौर पर यहाँ पर नियुक्त नहीं हुए हैं। अगर यही चीज़ स्थायी कर दी जाए तो हमको सुरक्षा मिल जाती है कि हम सरकारी हो गए हैं, अब हमको काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम करेंगे तब भी स्थायी हैं, नहीं करेंगे फिर भी स्थायी हैं। कम काम करेंगे फिर भी वेतन उतना है, ज़्यादा काम करेंगे फिर भी वेतन। इसीलिए जो है उत्पादकता या निष्पादन क्षमता बहुत कम हो जाती है, जो एक बहुत बड़ा कारण है कि जितना फल मिलना चाहिए, जो जितना पैसा लगाती सरकार, उसका निष्पादन बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। तो ये एक छोटा सा निष्कर्ष हो सकता है और इस पर ध्यान देकर इसको थोड़ा सा अगर सरकार ध्यान दे इस पर कि सुरक्षा कम की जाए, जिससे कि लगे जो टीचर पढ़ा रहे हैं कि हम जितना मेहनत करेंगे उसका बार बार रिकॉल किया जाएगा, उसका निरीक्षण किया जाएगा, उसी के आधार पर हमारी जो नौकरी है वो आगे तक चलेगी। प्राइवेट में हमेशा ये डर बना रहता है कि अगर हमारा जो निष्पादन है वो अच्छा नहीं हुआ तो हमें हटा दिया जाएगा, इसीलिए वहाँ पर पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है। और दूसरा, सर ने जैसे क्वेश्चन पूछा था कि कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनको सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिला है, तो मैं बताना चाहूँगा कि लाभ दो तरीके से आप लोगों को प्राप्त होते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से, दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से। जो प्रत्यक्ष जैसे कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है, प्रत्यक्ष आपके खाते में आ रहा है, और कुछ बहुत सारी योजना है जो आपको दिखाई नहीं देती हैं लेकिन उनका लाभ आप लोग प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप सभी के घर में हैंडपंप होगा और उससे जो पानी निकलता है वो नालियों में जाता है, और वो नाली हमको लगता है कि शायद ही किसी ने बनवाई होगी अपने पैसे से, वो सरकारी होती है ना। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि वो सरकारी सुविधा का लाभ हमको मिला। और दूसरी चीज़, अभी आप लोग जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, खड़ंजा मिलता है या सड़क मिलती है, वो किसके पैसे से बनी है या किस सुविधाओं या किस योजना से बनी है? सरकारी योजना से बनी है। तो ये अप्रत्यक्ष लाभ हमको मिल रहे हैं सरकारी योजनाओं के तहत। और हम लोग इतने बड़े हो गए और अभी अगर यहाँ पर आकर कहें कि सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला इन सब चीज़ों से, तो हम कहना चाहेंगे कि इस समय बच्चा जो है जन्म लेता है तभी से ही उसे सरकारी सुविधा का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि डिलीवरी भी किसी सरकारी योजना के तहत सरकारी अस्पताल में ही होती है। तो ये हमारे कहने का सही अर्थ ये होगा कि हमें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। सरकारी योजनाओं पर भरोसा कीजिए और अपने आप पर भरोसा कीजिए, हम अच्छा करके दिखाएंगे। हम आए हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लाएंगे। और एक लास्ट टॉपिक जो सर ने मतलब एक हमारे भाई ने बताया कि जो प्रचार होता है गुटखे का, तो हम कहना चाहेंगे वो गुटखे का प्रचार नहीं होता है, बस केवल वो मानसिकता है हमारी बना दी गई है। आप देखेंगे प्रचार, फिर से आप लोग देख लीजिएगा, उसमें विमल का प्रचार होता है, हम मानते हैं विमल का प्रचार होता है, लेकिन उसके नीचे छोटा सा लिखा होता है इलायची। वो आप ध्यान दीजिए, आपको केवल बहकाने के लिए है। प्रचार करते हैं इलायची का, बेचते हैं गुटखा, और आप लोग सोचते हैं गुटखे का प्रचार हो रहा है। तो ये केवल मानसिकता बना दी गई है। जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं या प्रचार जो भी होता है वो केवल आपके दिमाग को चेंज करने के लिए होता है, बार बार दिखाया जाएगा। और आपने देखा होगा जैसे कि कोई टूथब्रश का या टूथपेस्ट का प्रचार होता है, एक बात समझ में नहीं आई हमको आज तक कि जो डेंटिस्ट होते हैं उनको ये स्टेथोस्कोप का क्या काम होता है, जिससे वो दिल की धड़कन चेक करते हैं, है ना।
तो डेंटिस्ट उसका काम क्या करता है? क्या दांतों में लगा के चेक करता है कि धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा? बस केवल दिखाने के लिए है, आपको बताने के लिए कि ये डॉक्टर हैं। क्योंकि जो स्टेथोस्कोप रखते हैं उससे पता चलता है कि डॉक्टर है सफ़ेद कपड़े में। बस केवल आपको बहकाने के लिए। तो ये हमारे जो 3 टॉपिक कल मतलब डिबेट के थे, उस पर हमने बात की। पुनः पोडियम पर आने का मौका मिला। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम गुंजन कुमार है। मैं ग्राम पंचायत बादशाहनगर से आया हूँ। मैं इधर उधर की बात न करते हुए सीधा मुद्दे पे आता हूँ। अभी देशभक्ति गीत हुआ, उसके बाद में कुछ हंसी मजाक भी हुआ गीतों के माध्यम से। लेकिन एक चीज जो छूट गया है वो है प्रेम। तो मैं उस पर कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। विष्णु सक्सेना जी, उनका इतना अच्छा गला है और वो इतना अच्छा गाते हैं, लिखते भी इतना अच्छा है। हम उन तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन थोड़ी कोशिश करेंगे। आप लोग साथ दें हमारा। उन्होंने एक गीत लिखा है, थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर ये मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए। दिल की धड़कन के सर जब तुम्हारे हुए, बांसुरी को चुराने से क्या फायदा, बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहाँ, फिर ये पायल बजाने से क्या फायदा, डगमगाते डगों से न नापो डगर, डगमगाते डगों से न नापो डगर, देखिए बहुत नाजुक जिगर है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए। झील सा मेरा मन एक हलचल भरी, नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए, घर के गमलों में जो नागफनियाँ लगी, फेंकिए रात रानी लगा लीजिए, जुगनुओं तुम दिखा दो मुझे रास्ता, जुगनुओं तुम दिखा दो मुझे रास्ता, रात काली है लंबा सफर है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए, जो भी कहना है कह दीजिए बेहिचक, उंगलियों से नयों उंगलियां मोड़िए, तुम हो कोमल सुकोमल तुम्हारा हृदय, पत्थरों को नयों कांच से तोड़िए, कल थे हम तुम जो अब हम सफर बन गए, कल थे हम तुम जो अब हम सफर बन गए, आइए आइए घर इधर है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए। धन्यवाद।